अगर आपको याद हो इंडिया श्रीलंका की जो हमने सीरीज़ खेली थी उसके अंदर हम ओपनर चुनते थे जो भी फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग कर रहा है। सेकंड इनिंग्स वाले भी हम उसी ओपनर को रखते थे जो पावर प्ले के अंदर हमें रन्स करके दे सकता है जब तक बॉल नई नहीं होती और विकेट टूटती नहीं है। जैसे ही गेम सेकंड इनिंग्स में आगे बढ़ रहा था, इंडिया वाला सीरीज़ याद है ना, विकेट ब्रेक होना चालू हो जाती थी, स्पिन कितनी ज़्यादा होती थी, इंडिया के प्लेयर जो इतने अच्छे स्पिन को खेलते हैं वो भी आउट हो जाते थे। तो हमें सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को लेना है फर्स्ट इनिंग्स में जो ओपनिंग कर रहा है। एक तो वो ओपनर्स इंपॉर्टेंट हो गए, यानी 15 ओवर से पहले पहले जिस भी बैट्समैन की बैटिंग आ रही है ना, और अगर वो थोड़ा बहुत भी स्पिन को सही खेल सकता है तो उस बैट्समैन को हमको लेना है। 15 ओवर के बाद जिसकी भी बैटिंग आ रही है वो आउट हो जाता है। अगर वो मान लो वो ओपनर है, वो सेट हो गया है, वो भी 15 ओवर के बाद ज़्यादा स्पिन के कारण आउट हो जाता है। तो हमें सिर्फ उसी बैट्समैन पर फोकस करना है जिसकी बैटिंग 15 ओवर तक आ जाए। तो 15 ओवर में वन डाउन वाले प्लेयर की बैटिंग आ जाएगी, जो ओपनिंग करेगा उसकी बैटिंग आ जाएगी। पर ओपनर्स में भी हमको उसको चूज़ करना है जो 15 ओवर जब तक वो बैटिंग करे वो हमको इतने रन्स करके दे दे कि वो ड्रीम टीम में आ जाए। जैसे अगर आपको याद हो इंडिया वाली जो सीरीज़ थी उसके अंदर शुभमन गिल कभी ड्रीम टीम में नहीं आया जबकि उसने ओपनिंग करी थी, और रोहित शर्मा हमेशा आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रोहित शर्मा जब तक टिका रहा 15 ओवर 10 ओवर उसने वो अटैक करके खेला। अब अटैक करके खेला तो उसके रन्स बने, इस कारण वो ड्रीम टीम में आया। जबकि शुभमन गिल 15 ओवर तक बस खड़ा रहा, सिंगल डबल करता रहा, डॉट बॉल खेलता रहा। तो जब तक बॉल हल्की फुल्की स्पिन हो रही थी वो संभाल पा रहा था। जैसे ही 15 ओवर हटे, बॉल थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक करना चालू हुई, वो आउट हो जाता था। तो बैट्समैन में भी, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन में भी उसे प्रीफर करना जो रन्स बनाने के लिए जाता है। जो सिंगल डबल करता है, मतलब जो खड़ा रहता है ना, वो फिर किसी काम का नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। मैंने आपको जो मेरे दूसरा चैनल है उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर स्पिन वाली कंडीशन होती है तब हमें अपनी टीम को कैसे बनाना होता है। तो आप देखो ये विकेट कीपिंग सेक्शन में शाई होप, मेंडिस, सधीरा, निशान मधुष्का, ये जे एंड्रयू अच्छा प्लेयर है। अगर ये ऊपर खेलता है तो ये रन्स भी करता है, पर देखते हैं खेलेगा नहीं खेलेगा। तो शाई होप मिडल ऑर्डर के अंदर आता है, 2 डाउन आता है शाई होप। कुशल मेंडिस ओपनिंग करता है, आई थिंक ओपनिंग करता है ना, इंडिया वाले सीरीज में ओपनिंग करी थी कुशल मेंडिस ने। तो कुशल मेंडिस को मैंने फिलहाल ले रखा है, इसको पता है कंडीशंस कैसी हैं, तो हाई चांस से ये अच्छी तरह टिक जाएगा। यहाँ से निशान का अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहा है तो इम्पोर्टेंट होगा, बैटिंग सेकंड में भी इम्पोर्टेंट होगा, पर डिपेंड करता है किस मूड से खेलेगा। अगर ये अटैक करने के लिए जा रहा है, रन्स बनाने के लिए जा रहा है, तो अगर ये 15 ओवर टिक जाएगा तो 30, 35, 40 तक पहुंच सकता है। पर जनरली बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा ये वैसा खेलता है ना कि मान लो अगर ये स्लो भी खेल रहा है तो भी इसको कंडीशंस का पता है, तो ये रन स्कोर कर सकता है। तो निशान का अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहा है तो हमें अपनी टीम में चाहिए। बैटिंग सेकेंड में हम ड्रीम टीम अगर मान लो उसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो स्मॉल लीग में तो लेना पड़ेगा। जीएल में हम चांस ले सकते हैं निशान का के ऊपर। ब्रेंडन किंग बैटिंग फर्स्ट कर रहा है तो ठीक प्लेयर होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ब्रेंडन किंग उस टाइप का है, रन्स बनाने के लिए दिखता है। एवन लुइस ओपनिंग कर रहा है, ये भी रन्स बनाने के लिए जाएगा। पर एवन लुइस का पता है सीन क्या है, रोहित शर्मा स्पिन को ठीक खेलता है, ठीक है, याद रखना रोहित शर्मा स्पिन को अच्छा खेलता है, इसलिए वो 15 ओवर तक टिक गए थे उस सिचुएशन के अंदर और अटैक भी करा था, ड्रीम टीम में आए भी थे। एवन लुइस का 50-50 चांस है, ये अटैक करता है, अच्छा खासा अटैक करेगा, पर ये स्पिन कंडीशन में जब बॉल हल्का फुल्का भी घूम रही होगी उसको भी वो हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। श्रीलंका मुझे मेरी टीम में चाहिए भाई। देखो बॉलिंग ये पक्का करवाएगा, विकेट इसको मिलेंगी, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। अगर मान लो बॉलिंग नहीं करवा रहा तो फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर बॉलिंग करवाने आ गया तो इंपॉर्टेंट है। इधर से निशान का स्मॉल लीग के हिसाब से, जीएल के हिसाब से भी निशान का ठीक है, पर अगर बैटिंग सेकंड में हम रोटेट कर सकते हैं, एक टीम में रखा एक टीम में हटा दिया ऐसे, पर बैटिंग फर्स्ट में रखना है। अविष्का फर्नांडो को याद रखना, देखो इंडिया के खिलाफ टिक गया था, दोनों मैचों में चला था, और अविष्का फर्नांडो को मैं लूँगा, ये स्पिन भी ठीक खेलता है और इंडिया के खिलाफ लंबा भी चला गया था एक बार। तो अविष्का फर्नांडो भी एक वैसा प्लेयर है, लेने लायक प्लेयर। अब यहाँ से मैं आपको पहले एक एक प्लेयर के बारे में बता देता हूँ, मैं टीम नहीं बनाता अभी मेंडिस को भी हटा देता हूँ। फिर से विकेट बैटिंग वाले सेक्शन में जाऊँ, यहाँ से अविष्का फर्नांडो आपको याद है इंडियन जो टीन ओडीआई की सीरीज हुई थी, 2 मैचों में ड्रीम टीम में आया था, एक मैच में भी इसको बैटिंग आ गई थी इसकी ठीक टाइम पे, पहले आउट हो गया था। एली कैथनास, देखो एली कैथनास ऑफ स्पिन में डालता था, तो याद रखना श्रीलंका में अगर लेफ्टी ज़्यादा हो गए ना तो एली कैथनास ऑफ स्पिन लेके भी अपनी आ जाएगा, क्योंकि श्रीलंका वालों को भी पता होगा ना, और इन्होंने T20 खेला है
तो इनको पता होगा कि यहाँ पे बॉल स्पिन कर रही है, तो हो सकता है एली केदारनाथ से भी अब ओवर डलवाए। केसी कार्टी बहुत अच्छा प्लेयर है, सिंगल डबल करके खेलेगा, पर जैसा मैंने आपको बताया मिडल ऑर्डर में आएगा, वहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा घूमी तो फिर ये कुछ नहीं करने वाला है। इंडिया के प्लेयर्स याद है कैसे विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर ये सब आउट होते जा रहे थे, तो केसी कार्टी के लिए भी उस कंडीशन में बॉल को संभाल पाना मुश्किल होगा। अगर इसकी बैटिंग ऊपर आ जाती है, वन डाउन पे आ जाती है, तो ये सिंगल डबल करके पहुंचा सकता है 30-35 रन तक, हो सकता है ड्रीम टीम में आ जाए। पर अगर ये 2 डाउन 3 डाउन बैटिंग कर रहा है, 15-20 ओवर के बाद जाके इसकी बैटिंग आ रही है, तो वहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन करेगी। समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जिस भी बैट्समैन की 15 ओवर से पहले बैटिंग आ गई ना ठीक ठाक, वो ड्रीम टीम में आ जाएगा। और 15 ओवर के बाद बॉल अगर स्पिनिंग विकेट हुई, वो टूटने लग जाएगी विकेट। वहाँ पे चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो और चाहे सेकेंड इनिंग्स हो, वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी नए बैटर के लिए सर्वाइव कर पाना। जो ओपनर्स होते हैं, जो 15 ओवर पहले खेल रहे होते हैं, वो भी अपना विकेट फेंक के चला जाता है। फेंक के तो गलत वर्ड होगा, पर वो अपना विकेट उनका आ जाता है। तो केसी कार्टी भाई प्लेयर अच्छा है, पर स्पिनिंग कंडीशन में इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और मैं मिडल ऑर्डर के किसी भी बैट्समैन को नहीं लेता हूँ। अगर वो प्योर बैट्समैन है ना और वो मिडल ऑर्डर में आ रहा है बैटिंग करने स्पिन ट्रैक पे, तो मैं नहीं लेता हूँ उसको, क्योंकि बॉल बहुत घूमती है और बहुत डिफिकल्ट होता है स्पिनिंग ट्रैक पे किसी भी मिडल ऑर्डर के बैट्समैन को स्पिन को काउंटर करने के लिए। जनित लियानागी, देखो मैंने आपको इंडिया श्रीलंका वाली सीरीज में भी बोला था कि जनित लियानागी बहुत अच्छा प्लेयर है और ये बहुत सही प्लेयर है, पर उस टाइम पे इंडिया की स्पिन के सामने एक तो इतनी बॉल मूवमेंट कर रही है, उस कारण ये आउट हो जाता था। एक चीज़ बताता हूँ, बॉलिंग सेक्शन में अगर आप जाओगे ना, तो इधर से गुदाकेश मूर्ति है एक स्पिनर इनका, यहाँ से हेडन वॉल्श है लेग स्पिनर। ये लेग स्पिन को श्रीलंका जनरली विकेट दे देती है, अगर आपको याद हो रियान पराग 3-3 विकेट ले रहा था, और स्पिनिंग ट्रैक पे इसको अच्छा खासा हेल्प भी मिलेगा, तो हेडन वॉल्श अच्छा प्लेयर है। और हमारे पास वेस्ट इंडीज़ की तरफ से रोस्टन चेज है, जिसने T20I सीरीज़ में कुछ भी नहीं करा, याद रखना, एक विकेट नहीं मिला इसे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर इसको विकेट मिलते ना तो मैं इसको मस्ट पिक की कैटेगरी में डालता और कैप्टन वाइस कैप्टन भी करने को बोलता। पर T20I सीरीज भी स्पिन विकेट पे हुई थी, वहाँ पे इसने कुछ नहीं। तो वेस्ट इंडीज़ 4 स्पिनर्स के साथ जा रही है जो प्लेयर स्पिन करा सकते हैं। एथेना से रोस्टन चेज, यहाँ से फिर गुदाकेश मोटी और ये हेडन वॉल्श, तो केवल 4 स्पिनर्स हैं इनके पास। जबकि अगर मैं आपको श्रीलंका के स्पिनर्स दिखाऊं, तीक्षणा ठीक ठाक प्लेयर है और विकेट निकालता है वेस्ट इंडीज़ के। इधर से जेफरी वंडर से, भाई इंडिया के खिलाफ 6 विकेट, याद है ना किस किस का वाइस कैप्टन था उस मैच में। ऑलराउंडर सेक्शन में हसरंगा है, दुनित वेलालागे है, कमिंदू मेंडिस है। तो भाई श्रीलंका के पास बाहर है, बाहर मतलब रंग दे बाहर है श्रीलंका के पास स्पिन का, तो ज़्यादा ओवर भी यही करवाते हैं। तो देखो कमिंदू मेंडिस पता है जनरली ओवर ज़्यादा नहीं करवाता है ओडीआई के अंदर, इंडिया की सीरीज़ में भी बहुत कम ओवर करवाए थे, ज़्यादा असलंका ओवर डाल रहा था। और ये देखो असलंका का एक सीन समझाता हूँ, जब भी बॉलर्स की बॉलिंग आती है ना, मतलब बॉलर्स आ जाते हैं, यानी कोई टीम देर तक सर्वाइव कर जाती है, तो असलंका आता है बॉलिंग कराने और विकेट लेता है। पर अगर ऐसा होता है कि असलंका के आने से पहले ही सुकड़ा साफ हो जाता है वेस्ट इंडीज़ का, तो ये 4 बॉलर ही उनका काम तमाम कर देंगे वेस्ट इंडीज़ का। पर अगर मान लो थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ डीप चली जाती है किसी तरह घसीट के, वहाँ पे श्रीलंका बॉलिंग से विकेट लेता है इनके बैट्समैन के ना, जो बॉलर टाइप होते हैं। और श्रीलंका के स्पिनर्स तो भाई सारे लेने हैं, देखो मैंने एक भी स्पिनर नहीं छोड़ा श्रीलंका का। विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट कर रही है, मैं तब भी कुशल मेंडिस को लूँगा, चाहे वेस्ट इंडीज़ बैटिंग सेकंड करिए, मैं तब भी कुशल मेंडिस को लूँगा, क्योंकि अगर विकेट स्पिन वाली हुई तो केवल ओपनर आएगा कुशल मेंडिस, उसको एडवांटेज मिलेगा ओवर शाई होप मिडल ओवर में जब बैटिंग करने आएगा, बॉल जैसा मैंने बताया स्पिन होने लग जाएगी, तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से सधीरा को भी मैं नहीं लेने वाला, मिडल ओवर में आएगा। और निशान का बैटिंग फर्स्ट अगर कराए तो पक्का लूँगा मैं इसको टीम के अंदर। बैटिंग सेकंड में भी इसको आप ले सकते हो, रोटेट कर सकते हो। अविष्का फर्नांडो भी बहुत अच्छा चॉइस है भाई। अगर मान लो ऐसा होता है कि 6-7 ओवर तक निशान का और मेंडिस में से कोई एक आउट हो जाता है, तो अविष्का फर्नांडो भी एक ठीक ठाक चॉइस है जो आगे पारी को लेके जा सकता है स्पिन ट्रैक के ऊपर। उसके बाद में लियानागी बहुत अच्छा प्लेयर है, पर जैसा मैंने बताया मिडल ओवर में कंडीशन डिफिकल्ट हो जाती हैं, तो अच्छे से अच्छे प्लेयर को बस एक बॉल लगती है आउट होने के लिए, और इसलिए मैं किसी भी मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को नहीं ले रहा अपनी टीम के अंदर। लियानागी वैसे पार्ट टाइम फास्ट बॉलिंग भी आई थिंक करवा लेता है, हाँ देखो राइट आर्म फास्ट मीडियम करवाता है पार्ट टाइम।
पार्ट टाइम तो क्या करवाता है बॉलिंग पर, स्पिन ट्रैक में हाई चांसेस को उतने ओवर्स ना मिले। कमिंदू मेंडिस की अगर भाई देखो बॉलिंग आ गई ना तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बॉलिंग भी करवाएगा, राइट आर्म ऑफ स्पिन डालता है, फिर उल्टे हाथ से भी बॉल डालता है। तो अगर बॉलिंग करवा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पर अगर ये बॉलिंग नहीं करवा रहा ना तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। और ऑस्टिन चेज जैसा मैंने आपको बताया T20 आई सीरीज इसकी पूरी फ्लॉप गई स्पिन ट्रैक के ऊपर, इसको एक विकेट नहीं मिला। और स्पिन ट्रैक पे ऑस्टिन चेज बैटिंग से तो भाई जीरो है, मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है स्पिन ट्रैक पे ऑस्टिन चेज रन्स करेगा। बॉलिंग से बहुत कुछ कर सकता है स्पिन ट्रैक के ऊपर, मैंने पहले भी बताया है ये बॉल को बहुत तेज़ छोड़ रहा है, अगर थोड़ी सी स्लो छोड़े, थोड़ा सा फ्लाइट देकर छोड़े तो अच्छे खासे इसको विकेटें मिलेंगे, जबकि इसने पूरे T20 आई सीरीज़ में कुछ नहीं करा। तो ऑस्टिन चेज भाई डाउटफुल है, 10 ओवर पूरे डालेगा, पर वो ही है, इसको एक विकेट नहीं मिला T20 आई सीरीज़ के अंदर। तो मेरी ये तो मस्ट भी कैटेगरी में हो गए प्लेयर श्रीलंका के। श्रीलंका का टॉप ऑर्डर एक तरह से मान के चलो, देखो टॉप ऑर्डर और श्रीलंका के स्पिनर्स। अल्जारी जोसेफ मैं नहीं लेने वाला हूँ। देखो अल्जारी जोसेफ बॉलिंग फर्स्ट अगर करा दे, इसके 10 ओवर कन्फर्म है तो आप ट्राई कर सकते हो, पर ये मस्ट पिक की कैटेगरी में है। बुदाकेश मोटी में लूँगा, हेड एंड वॉल्स में लूँगा। तो एक तरह से मैंने वेस्ट इंडीज़ के भी सारे स्पिनर्स लिए हैं। ऑस्टिन चेज को रोटेट कर सकते हो, अगर ये एक एक विकेट भी निकाल रहा होता ना T20 आई सीरीज़ में, मैं इसको मस्ट पिक की कैटेगरी में डालता, पर इसने एक विकेट नहीं लिया तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग है कि ऑस्टिन चेज जैसा प्लेयर पूरी T20 आई सीरीज़ में कुछ नहीं करा। कितने लोगों ने इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया था T20 आई सीरीज़ में, इसने कुछ भी नहीं करा, नहीं बॉलिंग फर्स्ट में नहीं बॉलिंग सेकेंड के अंदर। तो ऑस्टिन चेज विकेट के हिसाब से देखूँ तो यार वो है, बहुत अच्छा पिक है, पर जिस हिसाब से बॉलिंग करा रहा है ना उस हिसाब से मेरे को रास जरा भी नहीं आ रहा है। श्रीलंका के मैं यार किसी भी बैटर पे, ये वेस्ट इंडीज़ के किसी भी बैटर पे मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ट्राई करना है तो ब्रेंडन किंग एक अच्छा ऑप्शन है। श्रीलंका की साइड से अविष्का फर्नांडो अगर इसकी बैटिंग आ गई तो, और ब्रेंडन किंग के अलावा मुझे और कोई उतना अच्छा मिडल ऑर्डर तो मैं वेस्ट इंडीज़ का बिल्कुल नहीं लेने वाला स्पिन ट्रैक के ऊपर। रोमारियो शेफर्ड बॉलिंग फर्स्ट में काफ़ी अच्छा है, बॉलिंग सेकंड में बैटरी 10%, बॉलिंग सेकंड में मैं उतना रेट नहीं करने वाला ना, क्योंकि वहाँ पे बॉल स्पिन हो रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रीलंका के स्पिनर्स, ये वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स बॉलिंग डालेंगे। कमिंदू मेंडिस अगर बॉलिंग करा रहा है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर ये बॉलिंग करवा रहा है, क्योंकि स्पिन करवाएगा और ये स्पिन ट्रैक पे ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है अगर ये बहुत नीचे खेल रहा है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ इसकी बैटिंग काफ़ी नीचे आ रही थी तो वहाँ पे इसको उतना वो नहीं मिल रहा था रन्स बनाने का मौका, ये रन्स बना रहा था पर उतना इसको मौका नहीं मिल रहा था। पर अगर इसकी बैटिंग टॉप ऑर्डर में आती है, ऊपर आती है, तो ये भी बहुत अच्छा पिक है भाई कमिंदू मेंडिस। तो अगर कमिंदू मेंडिस ऊपर खेल रहा है तो देखो ये टीम बन रही है मेरी। जेफरी अंडर से छुप गया, नीचे नाम नहीं आ रहा इसका। तो श्रीलंका के स्पिनर ऑस्टिन चेज की जगह अगर बॉलिंग फर्स्ट रोमारियो शेफर्ड कर रहा है हम उसे ट्राई कर सकते हैं। अविष्का फर्नांडो की बैटिंग अगर थोड़ी सी ऊपर आ जाती है ना, मतलब 15-20 ओवर से पहले आ जाती है, उसको सेट होने का टाइम मिल जाता है, फिर वो थोड़ा खींच सकता है, 15-20-40 रन तक वो जा सकता है। तो ऐसा होता है तो अब कमिंदू मेंडिस अगर बॉलिंग नहीं करा रहा तो उसकी जगह पे हम उसको भी ले सकते हैं, अविष्का फर्नांडो को। कमिंदू की जगह पे हम उसको ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, शेफर्ड को। तो कमिंदू, ऑस्टिन चेज, शेफर्ड और अविष्का फर्नांडो, इनको हम रोटेट करके चल सकते हैं। अल्जारी जोसेफ भाई इस विकेट के हिसाब से तो मेरे को कोई रोल लग नहीं रहा अल्जारी इसका जोसेफ का। T20 आई सीरीज़ में भी सिर्फ एक विकेट निकाल रहा था, इस बार T20 आई सीरीज़ में देखो 4 ओवर डाल रहा था ना, इस बार 10 डाल देगा, पर विकेट सपोर्ट फास्ट बॉलर्स को करनी नहीं है। तो ये मेरे कुछ प्लेयर है रोटेट वाले प्लेयर। देखो ऑस्टिन चेज मैं इसको फिक्स कैटेगरी में रखता, पर T20 आई सीरीज़ में बहुत भाई निराश करा इसने, तो इसलिए मैं इसको रोटेट वाली कैटेगरी में डाल रहा हूँ। तो ऑस्टिन चेज, रोमारियो शेफर्ड, कमिंदू मेंडिस और ये क्या बोलते हैं अविष्का फर्नांडो, इनको हम रोटेट कर सकते हैं। बाकी सारे मैं अपनी टीम में फिक्स रखूँगा अगर स्पिन ट्रैक होता है। और एक बात याद रखना, श्रीलंका केवल मैं बॉलिंग पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ और ये तभी बॉलिंग कराएगा अगर वेस्ट इंडीज़ थोड़ा डीप चली जाती है ना मैच, मान लो 50 ओवर का मैच है, 35 ओवर से ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ खेल जाती है तो ये आएगा बॉलिंग डालने के लिए। पर अगर वेस्ट इंडीज़ का काम तमाम पहले हो जाता है तो फिर वो उतने ओवर नहीं डालेगा, फिर ज़्यादा ओवर इनके मेन बॉलर डालेंगे, हसरंगा, वेलाल्गे, तीक्षणा, वेंडरसे, मे भी कमिंदू एक आध 2 ओवर हाथ घुमा दे अपना आकर, इधर से एक आधी फास्ट बॉलर भी खिलवाते अपनी टीम के अंदर, मधुशंका है, अशिता फर्नांडो है। तो यहाँ पे इनके पास चॉइसेस हैं, पर मैं मेनली स्पिनर्स पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये मेरी बेस टीम होगी। श्रीलंका अगर मैं मान के चलूँ वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सर्वाइव कर जाती है तो मैंने फिर श्रीलंका को अपनी टीम में डाल दिया, ठीक है।
तो ये मेरी बेस टीम बन रही है। तो देखो श्रीलंका के स्पिनर्स जो भी है ना, ये सारे बहुत सही सीवीसी चॉइसेस है। स्पेशली वेलाल्गे, मैंने कई बार बोला है स्पिन ट्रैक पे वेलाल्गे भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बार बार 3-4 विकेट निकालता है। पिछले T20 गेम में इसको पावर प्ले में 3 ओवर मिल गए थे, जिस कारण वेस्ट चला गया था, क्योंकि बॉल वहाँ पे थोड़ी इतनी स्पिन हो नहीं रही थी ना, मतलब नई बॉल थी, तो बॉल हल्का सा, पुरानी बॉल अगर आपको पता हो वो ज़्यादा टर्न करती है, तो उस कारण इसको उतने वो नहीं मिले विकेट। पर स्पिन ट्रैक पे भाई वेलाल्गे भाई किंग है, ठीक है, स्पिन ट्रैक को बहुत विकेट निकालता है, बैटिंग से भी परफॉर्म कर देता है। हसरंगा भी T20 सीरीज़ में उतने विकेट नहीं मिल रहे थे, 2-2 मिल रहे थे, पर हसरंगा भाई कभी भी आके निकाल जाएगा। असलंका उसके अंदर ऑप्शन है सीवीसी का। जेफरी वंडर से, देखो जेफरी वंडर से और हसरंगा, इन दोनों में से मे बी एक जना भी खेल सकता है ना, क्योंकि दोनों वो हैं लेग स्पिनर्स, दोनों खेल के तो दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों में से जो भी खेला वो अच्छा सीवीसी का चॉइस है। गुदाकेश मोटी भी बहुत अच्छा चॉइस है सीवीसी का, स्पिन ट्रैक के ऊपर 10 ओवर मिलेंगे इस बार इसको। मिडल ऑर्डर जो होगा श्रीलंका का, उसमें लेफ्टी होंगे, वहाँ पे रोस्टन चेस बॉल करवाने आ सकता है। एली कथनाज वो भी बॉलिंग कराता है, याद रखना, पार्ट टाइम, तो केवल वो बैटिंग ट्रैक बैट्समैन के हिसाब से मत समझना एली कथनाज को। और अथनाजे ने टेस्ट मैच में विकेट भी निकाले थे इंडिया के खिलाफ, तो अथनाजे एक बॉलिंग के हिसाब से अच्छा पिक है लाइक असलंका। तो सीवीसी चॉइस देखो, मैं श्रीलंका फेवरेट जा रहा हूँ, वेलाल्गे, जेफरी वंडर से। असलंका भी बहुत अच्छा चॉइस है, अगर वेस्ट इंडीज़ खींच जाती है किसी तरह तो ये भी बॉलिंग से विकेट निकालेगा लेट आकर। अगर पहले ही वेस्ट इंडीज आउट हो गई तो फिर ये टीम में लेने लायक भी नहीं है, ये बॉलिंग पर्सपेक्टिव से मेरी टीम में रहेगा असलंका। हसरंगा भी बहुत अच्छा है, तो श्रीलंका के स्पिनर्स बहुत अच्छे सीवीसी चॉइस हैं। तीक्ष्णा को मैं 50-50 केस में रखूँगा, स्पिन ट्रैक पे अच्छा भी होता है, तीक्ष्णा किसी भी ट्रैक पे अच्छा होता है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को विकेट दे ही देते हैं, तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तीक्ष्णा को, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो वेस्ट इंडीज़ की, ये श्रीलंका का कोई भी स्पिनर है बहुत अच्छा चॉइस है सीवीसी का, याद रखना। गुदाकेश मोटी मैंने टीम में रखा है, लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी कर देगा, आपने देखा ना लास्ट T20 में छक्के वक्के मार रहा था। हेडन वॉल्श ये भी थोड़ा बहुत बल्ला घुमा लेता है, उतना वैसा नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत घुमा लेता है और लेग स्पिन करवाएगा, तो मैंने श्रीलंका लेग स्पिन के खिलाफ विकेट दे जाती है, तो मैंने इसको ले रखा है हेडन वॉल्श को। तो अगर आप वेस्ट इंडीज़ के कुछ प्लेयर्स को सीवीसी बनाना चाह रहे हो तो आप गुदाकेश मोटी, रोस्ट, इसको भी ट्राई कर सकते हो, हेडन वॉल्श को। अगर आपको लग रहा है भाई रोस्टन से सुधर गया है, वो विकेट निकालेगा, तो वो भी अच्छा चॉइस है सीवीसी का, क्योंकि श्रीलंका में मिडिल ओवर में लेफ्टी आएंगे, राइट हैंडर को भी फिर वो बॉलिंग करवाने आ जाएगा ना, बॉल इतनी ज़्यादा घूमेगी अगर। तो ये मेरी टीम है, सीवीसी चॉइस मैंने आपको बता दी है। श्रीलंका फेवरेट है इस मैच में, क्योंकि वो बॉलिंग से भी वेस्ट इंडीज़ को रोक सकते हैं और बैटिंग से भी सर्वाइव कर सकते हैं 220 रन तक। वेस्ट इंडीज़ बॉल अगर बहुत ज़्यादा घूमेगी तो वेस्ट इंडीज़ के पास उतने अच्छे प्लेयर नहीं है जो 200 रन तक भी सर्वाइव कर पाए। वेस्ट इंडीज़ के कुछ आपको मैं वो प्लेयर बताता हूँ जिसके लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। एक ये जे एंड्रयू है, अच्छा प्लेयर है, स्पिन को अच्छा खेलता है, पर स्पिन विकेट पे इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, देखना पड़ेगा ना, पर ज़्यादातर यही होता है मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन सर्वाइव नहीं कर पाते। और एथनाजे बॉलिंग भी करवा सकता है, केसी कार्टी स्पिन ठीक खेलता है, एथनाजे भी स्पिन ठीक खेलता है, पर एथनाजे बॉलिंग करा सकता है। केसी कार्टी स्पिन ट्रैक पे कैसा खेलेगा वो देखना पड़ेगा, पर हाई चांसेस है उतना लंबा ना जा पाए। चमिंदू विक्रम सिंह है, स्पिन ट्रैक पे भाई अच्छा खेलता है, ये तभी चलता है सी विक्रम सिंह है जब इसके ऊपर से विकेट गिरते हैं ना, इसकी टीम के ऊपर से विकेट गिरते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में मुझे ट्रम्प पिक तो ऐसा सच कोई लगा नहीं है, एक हेडन वॉल्श है जिसकी तरफ लोग नहीं ध्यान दे रहे। जेफरी वंडर से देखो 6% सिलेक्शन है, इंडिया के खिलाफ 6 विकेट है, सामने वेस्ट इंडीज़ है जो स्पिन नहीं खेल पा रही है, तो ये भी बहुत अच्छा चॉइस है। सीवीसी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, जेफरी वंडर से बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है। और श्रीलंका के स्पिनर पे फोकस कर रहा हूँ, हसरंगा, वेलाल्गे तो भाई किंग है स्पिन ट्रैक का। कमिंदो मेंडिस बॉलिंग अगर करवा रहा है तो बैटिंग से 20-25 रन, बॉलिंग से 2 विकेट ले गया तो ठीक ठाक सीवीसी चॉइस है। वेस्ट इंडीज साइड से मोती स्पिन ट्रैक पे, वॉल्श, अगर भाई ये थोड़ा सा लांती चेज कुछ कर दे, थोड़ा इसको हमारी इज्जत रख ले फैंटेसी वालों की कि यार इतना अच्छा प्लेयर है और कुछ नहीं कर, बॉलिंग से तो विकेटें निकाले, बैटिंग से तो मेरे को कुछ भरोसा नहीं, बॉलिंग से तो कुछ करे। श्रीलंका अगर वेस्ट इंडीज़ ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर गई, 35 ओवर से ज़्यादा खेल गई, वहाँ पे ये भी अपने ओवर फिर करवाने आ जाएगा ज़्यादा, तो इसको भी विकेट मिल सकते हैं। तो आई होप यार आपको मैंने जो जो समझाया आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आपको बाय बाय।